नमस्कार दोस्तों, आइए आज रिवाइज़ करते हैं बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने पहले इस सीरीज़ में कहीं किए हुए हैं। और क्योंकि अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है वो भूलना भी शुरू हो जाती हैं। तो हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने की आज कोशिश करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि आपने पहले अगर ये वीडियोस देखी हैं तो कितना आप रिटेन कर पाए हैं, और अगर आपने रिटेन नहीं किया है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जो वीडियो नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 है, इन दोनों पार्ट्स को आप देखें और फिर दोबारा से इस रिवीजन सेशन को अटेंड करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट यहाँ पर आप सभी के पास अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए ये वीडियो सेशन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। अमीबिक डाइसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय, तो जो अमीबिक डाइसेंट्री है ये कॉज होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, जिसकी इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन में रहता है। एंटमीबा जिंजिवालिस जो है ये टीथ और गम्स में पायरिया कॉज करता है और ट्रोफोजोइड स्टेज इसमें इन्फेक्टिव स्टेज होती है। एंटमीबा कोलाई यानी ई कोलाई ये ह्यूमन कोलोन का एक कमेंसल है। और अमीबा प्रोटियस जो है इसको तो हम सभी जानते हैं। ये सारे जो हैं ये प्रोटोजोआन्स हैं और फाइलम प्रोटोजोआ से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रूसिलोम और बॉडी कैविटी अकर्स इन, तो ट्रूसिलोम या जो बॉडी कैविटी होती है वो अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर फेरिटीमा में, विच इज़ द मेंबर ऑफ एनेलिडा। हाइड्रा जो फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है, इसके साथ ही पोरीफेरा के साथ सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्स, इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। एस्केल्मिन्स जो है वो सूडोसिलोमेट होते हैं और यूसिलोमेट में हमारे पास बाकी जो फाइलम बच जाते हैं एनिमल किंगडम के वो आते हैं, जिनमें मेन है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। साइकन जो है ये भी पोरीफेरा का मेंबर है और इसमें भी ट्रूसिलोम या बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ फेरिटीमा है जिसमें ट्रूसिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल हैविंग डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमिक कंडीशन इज, डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर बॉडी वॉल में जहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और एसिलोमिक कंडीशन कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो एस्कैरिस जो है ये एस्केल्मिन्स का मेंबर है, यहाँ पे हमें सूडोसिलोम देखने को मिलती है। सी एनिमोन ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है, यहाँ पर कोई भी बेशक ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है लेकिन एसिलोमिक भी ये यहाँ पर होता है क्योंकि इसमें सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। प्लेनेरिया ये डिगेशिया इसको कहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है और इसके साथ साथ ये एसिलोमिक कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, बट दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो पेरीप्लैनेटा है जिसको कॉकरोच कहते हैं, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमिक कंडीशन जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, यानी ट्रू सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो है हमारे पास पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ठीक है, ये तीनों जो है यहाँ पर एसिलोमिक कंडीशन इनमें देखने को मिलती है और बाकी सारे में सिलोम प्रेजेंट होती है। इनमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है और बाकी सारे जो फाइलम हैं वहाँ पर हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। और एसिलोमिक कंडीशन जो है वो हमें इन तीनों के साथ साथ जो प्लेटीहेल्मिन्स है वहाँ पे एसिलोमिक कंडीशन देखने को मिलती है और एस्केल्मिन्स में हमें क्या है, सूडोसिलोम देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी एनिमोन एडेम्सिया, सिलेंट्रेटा का जो मेंबर है।
एन एनिमल विदाउट सेगमेंटेशन इज, तो सेगमेंटेशन अगर हमें किसी एनिमल में देखने को मिलती है, सेगमेंटेशन यानी बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है बाहर से सेगमेंट्स में। तो विदाउट सेगमेंटेशन जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन सेगमेंट के साथ यानी सेगमेंटेशन जहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो हमें एनिलिडा में देखने को मिलती है, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है और कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। ये ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा फॉल्स सेगमेंटेशन भी हमें देखने को मिलती है, जिसको स्ट्रोबलाइजेशन कहते हैं, और ये हमें देखने को मिलती है टेपवर्म में। फॉल्स सेगमेंटेशन यानी सेगमेंटेशन तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिपवर्म है ये मोलस्का का मेंबर होता है, अर्थवर्म यानी फेरिटीमा जो है ये एनिलिडा का मेंबर है, ग्लोवर्म जो है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और टेपवर्म जो है ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें तो शिपवर्म विच इज़ अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, यहाँ पर हमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी एनिमल हैज़ अ सिमिट्री। सी एनिमल में जो सिमिट्री होती है वो होती है बाइरेडियल सिमिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर। तो टेपवर्म में जो रेस्पिरेटरी नहीं, टेपवर्म में जो क्या कहेंगे इसे, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको फ्लेम सेल कहते हैं। स्पॉन्जेस में ऐसे कोई भी सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए पर्टिकुलर या एक्सक्रीशन के लिए पर्टिकुलर या सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाता है। थ्रेडवर्म्स जो होते हैं वो एस्केल्मेंट्स के मेंबर है, जहाँ पर जो एक्सक्रीशन होती है वो रेनेट सेल से होती है, और लिवर फ्लूक अगेन ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, यहाँ पर फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होती है। तो क्योंकि इन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है स्पॉन्जेस, जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सक्लूसिव कॉर्डेट कैरेक्टर इज। तो ट्रू सिलोम जो है ये हम जानते हैं, ये हमें नॉन कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलती है। फ्रेंजियल गिल स्लिट्स जो है ये एक एक्सक्लूसिव कॉर्डेट कैरेक्टर है। बाइलेटरल सिमेट्री भी हमें नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी हमें ए सिलोमेट्स में जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉर्डेट कैरेक्टर जो है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट। इसके अलावा नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट के साथ साथ मस्कुलर टेल जो है वो भी एक कॉर्डेट का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में आते हैं हेमिकॉर्डेट्स, और हेमिकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है यहाँ पर मेलानोग्लॉसस, जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट होती है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रुप वेयर अडल्ट्स आर डिजेनरेटेड व्हाइल लार्वा आर वेल डेवलप्ड इज। ऐसा ग्रुप जहाँ पे एडल्ट जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन लार्वा ही जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्यूनिकेटा। ये यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर हैं, यूरोकॉर्डेट्स भी इनको कहते हैं। और ये जो कंडीशन है जहाँ पर लार्वल कैरेक्टर को रिटेन किया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूटनी। एगनेथा जॉलेस वर्टिब्रेट्स को कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डेट्स ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से टेल तक पूरी लाइफ परसिस्ट करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से ट्रू है। कॉर्डेट्स हैव वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन नहीं, यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स में, जहाँ पर वेसल्स और कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट करता है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, तो जो सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है
वो प्रेजेंट नहीं होती है। और ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो किसी न किसी लाइफ के स्टेज में प्रेजेंट होती ही है। तो इसी बेस पर जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड भी किया गया है। जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं जिनको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स में भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, लेकिन यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है और अडल्ट में वो डिसअपियर हो जाती है। सिफेलोकॉर्डेट में सिर से लेकर टेल तक जो है वो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। लैंसलेट से इसका एग्जाम्पल है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो या तो सराउंड की जाती है या तो रिप्लेस की जाती है थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटोकॉर्ड अकर्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन। तो नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है वो सभी के सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस के जो लार्वा है उसको हम बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेट्स का लार्वा है। मुलर्स लार्वा जो है वो टिनोफोरा का होता है। टैडपोल लार्वा एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स में हमें देखने को मिलता है। और कैंट्रोगन लार्वा जो है ये क्रस्टेशियंस में हमें देखने को मिलता है। एम्फियोक्सिस बिलोंग्स टू। एम्फियोक्सिस जो होता है ये हमें देखने को मिलता है सिफेलोकॉर्डेट्स में। एम्फियोक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। इसके साथ साथ ब्रैंकियोस्टोमा भी इसी में हमें देखने को मिलता है। लेंसलेट्स इनको कहा जाता है। क्रेनिएटा वो एनिमल्स होते हैं जहाँ पे स्कल प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेट्स में बेलेनोग्लोसिस, रैप्डोप्लूरा एग्जाम्पल आते हैं। यूरोकॉर्डेटा में हर्टमानिया, डोलियोलम एक्सेट्रा जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। ज़रूर इस सेशन को आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।